दोस्तों, जून 2016 में अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में खोजकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जिसे देख वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दरअसल ये चीज एक प्राचीन स्मोकिंग पाइप था जो साबित कर रहा था कि प्राचीन समय के लोग भी स्मोकिंग किया करते थे। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये इकलौती शानदार खोज है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में दुनिया भर में ऐसी शानदार खोजें की गई हैं जिन्हें देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एस्ना टेम्पल। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी खोज की जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्शियंस अपने समय में बहुत ही टैलेंटेड एस्ट्रोनॉमर्स हुआ करते थे। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा लग्जर के पास नाइल रिवर के किनारे पर एक टेम्पल की वॉल पर बहुत सारी पेंटिंग और ड्राइंग्स की खोज की गई जिन्हें देख हर किसी के होश उड़ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टेम्पल 2000 साल से भी पुराना है और इसकी दीवारों पर कॉन्स्टेलेशंस की बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग्स बनी हुई हैं और ऐसी पेंटिंग्स अभी तक के किसी भी एंशिएंट इजिप्शियन रिकॉर्ड्स में देखने को नहीं मिलती हैं। साइंटिस्ट भी इनके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2000 साल पहले तारों के अलग अलग शेप की ड्राइंग्स इस मंदिर की दीवार पर आखिर क्यों और क्या बताने के लिए बनाई गई थी, इस बात की जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं है। नंबर 9, फर्नेसेस इन बुल्गारिया। बुल्गारिया में 6000 साल पुरानी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी पहले की एक सभ्यता की खोज हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिविलाइजेशन लगभग 7000 साल पुरानी है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को मई 2020 में कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में एक्सकेवेशन के दौरान किल्स के पेयर्स मिले हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बुल्गारिया की यह जगह चालकोलिथिक एज से भी पहले ह्यूमंस द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि 7000 साल पहले भी ह्यूमंस के पास इतना सामर्थ्य था कि वो एक ऐसी फर्नेस बना सकें जो एंशिएंट टाइम की सबसे अच्छी पॉटरी मेकिंग सेंटर के लिए जाना जाता हो। आपको बता दें कि ये फर्नेसेस इतनी अच्छी तरह बनाई गई थी कि इनके चेंबर भी अलग अलग हुआ करते थे। अपर चेंबर में पॉटरी की बेक किया जाता था और लोअर चेंबर इसे आग की ज्यादा हीट से बचा कर रखता था। वैसे यहाँ 50 से भी ज्यादा और अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनमें एनिमल बोन से लेकर सिरेमिक हॉर्न्स और ब्रोकन फिगरिन्स शामिल हैं, जो अपने आप में ही हैरान कर देने वाली है। नंबर 8, वॉलरसेस इन कैलिफोर्निया। नवंबर 2020 में एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कैलिफोर्निया में कई साल पुराने वॉलरसेस के जीवाश्म मिले हैं और ये जीवाश्म आजकल के वॉलरस से काफी अलग हैं। स्टडी के बाद पता लगा कि ये सभी जीवाश्म वॉलरस की अलग अलग स्पीशीज हैं और आप जानकर अचंभित हो जाएंगे कि ये आज से लगभग 5 और 10 मिलियन साल पुराने हैं। इनमें से एक स्पीशीज के टस्क्स यानी कि दांत आज के हिप्पो से काफी छोटे हैं और बाकी 2 स्पीशीज के तो दांत हैं ही नहीं। इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि पहले ये स्पीशीज सदर्न कैलिफोर्निया कोस्ट के वार्मर क्लाइमेट्स में रहा करते थे और फिर धीरे धीरे वो फ्रोजन एरिया में मूव कर गए, इसलिए पहले उनके दांत नहीं थे और आज के वॉलरस के काफी बड़े बड़े दांत हुआ करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी तक ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिर ये वॉलरस वार्मर एरिया को छोड़कर कोल्डर प्लेसेस में क्यों आ गए। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपको शायद ही पता हो कि आज से कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आर्कियोलॉजिस्ट को वेस्टर्न आरनहम लैंड में कुछ बहुत ही अमेजिंग केव पेंटिंग्स मिली थी और लगातार 10 साल की स्टडी करने के बाद पता चला है कि ये सभी पेंटिंग्स आज से लगभग 6000 से 9400 साल पुरानी हैं। ये सभी पेंटिंग्स 90 साइट्स में फैली हुई हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेंटिंग्स की संख्या 572 है, यानी कि यहाँ दीवारों पर इतनी सारी पेंटिंग्स को बनाया गया था। और अमेजिंग बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर पेंटिंग्स मालेवावा पेंटिंग्स हैं जो रेड स्ट्रोक लाइन से बनाई जाती हैं। वैसे दोस्तों, इन सभी पेंटिंग्स में ह्यूमन और एनिमल्स के बीच सेरेमोनियल और सिंबॉलिक रिलेशनशिप को दिखाया गया है जो इन्हें अपने आप में ही खास बनाता है। नंबर 6, अमेरिकन स्ट्राइप स्मोकिंग पाइप्स। हम स्मोकिंग करना आज एक बुरी आदत मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्मोकिंग करना आज का फैशन नहीं है, बल्कि ये सालों पहले एंशिएंट समय से ह्यूमन के बीच भी काफी फेमस हुआ करता था। इस बात का सबूत जून 2016 में वॉशिंगटन स्टेट में मिले स्मोकिंग पाइप से मिलता है जो नेटिव अमेरिकन के हैं। हालांकि इन पाइप्स की स्टडी करने के बाद एक्सपर्ट्स ने पाया कि इनमें टोबैको की जगह रुइस ग्लोबा प्लांट को भरा जाता था, जिसे स्मूथ सुमाक भी कहा जाता है, जो एक नॉन टोबैको प्लांट है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि नेटिव अमेरिकन ट्राइब स्मोकिंग को एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस सेरेमनी के जैसे मानते थे और इसमें मेडिकल या फ्लेवर इंप्रूव करने के पर्पस से रुइस ग्लोबल प्लांट को डाला जाता था। नंबर 5, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पेट्रिफाइड वुड्स।
साइंटिस्ट की माने तो हमारी प्यारी पृथ्वी के बनने से बाद यहाँ पर कई सारी ऐसी स्पीशीज ने जन्म लिया है जो अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन स्पीशीज में से बहुत सी तो अब दुनिया से लगभग खत्म ही हो चुकी हैं। पर इस खूबसूरत पृथ्वी पर एक चीज ऐसी भी है जो पृथ्वी के बनने से लेकर आज तक हमारे साथ है, और वो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि पेड़ ही इस धरती पर लिविंग थिंग है जो सबसे ज्यादा जीते हैं। हालांकि एरिजोना में स्थित पर्टिफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क में रखे प्राचीन पेड़ों ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि इन पेड़ों की डेटिंग की गई तो उनकी उम्र लगभग 225 मिलियन ईयर पहले की निकली, जो अभी तक के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह पूरा इलाका एक जमाने में एक्टिव वोल्केनो से भरा हुआ करता था, जिनका लावा फूटने पर पानी में भर जाता था और पेड़ उस लावा को अपने अंदर सोख लेते थे, जिस वजह से धीरे धीरे इनके अंदर से पेड़ के अंश खत्म होकर मिनरल्स भर गए, जो बाद में सूख कर सख्त हो गए। इसलिए आज जो इस नेशनल पार्क में पेड़ रखे हुए हैं, उनके रेजिड्यू को देखकर हर कोई खुश होता है, क्योंकि ये पेड़ देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं और साथ ही नेचर के खूबसूरत पहलुओं को भी दिखाते हैं। नंबर 4, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये तो हम सब जानते हैं कि आर्कियोलॉजी अपने आप में एक इतना वास्ट फील्ड है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजी ही वो फील्ड है जिससे हम धरती के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके जरिए कई सारी प्राचीन चीजें या खोजें सामने आती हैं कि कई साल पहले भी लोग आज से ज्यादा एडवांस और मॉडर्न थे। और एक ऐसी ही चौंकाने वाली खोज हमारे सामने आई साल 2020 में, जब साउथ अफ्रीका में सैटेलाइट के जरिए ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर जमीन के नीचे लगभग 1500 स्क्वायर किलोमीटर में बनी एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिटी के खंडर आज भी मौजूद हैं, जिसे आज से लगभग 1,60,000 साल से लेकर 2 लाख साल पहले बनाया गया था। दोस्तों, ये सिटी जहाँ पर मिली वहाँ पर गोल्ड की कई खदानें मौजूद हैं, इसलिए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी जगह रहने वाले लोगों ने सबसे पहले यहाँ से सोने की खुदाई की होगी। लेकिन तब लोगों के लिए इस डिस्कवरी को एक्सेप्ट करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि साइंस के हिसाब से दुनिया का पहला सिविलाइजेशन 6000 साल पहले मेसोपोटामिया में माना जाता है। नंबर 3, रिवील्ड हिस्ट्री ऑफ ल्यूनर रॉक। स्पेस की रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट के हिसाब से मून पर कई सारी साइंटिफिक चीजें मौजूद हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली हैं, जिस वजह से हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। और फिर साइंटिस्ट के सामने मून पर साल 1971 में अपोलो 14 नाम के स्पेस प्रोग्राम के दौरान एक ऐसी रिसर्च सामने आई जिसने साइंटिस्ट को फर्दर रिसर्च करने का मोटो दिया। दरअसल इस प्रोग्राम के दौरान एस्ट्रोनॉट मून से एक ल्यूनर यानी कि मून की एक रॉक को बतौर सैंपल अर्थ पर लाए थे। लेकिन जब इस रॉक के टुकड़े की रिसर्च की गई तो जो रिजल्ट आए उससे हर कोई चौंक गया, क्योंकि रिजल्ट बता रहे थे कि ये रॉक अर्थ का ही एक हिस्सा है जो कभी टूटकर अलग ही हो गया होगा और किसी तरह मून पर पहुंच गया होगा। इसके बाद जब इस पर आगे रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा इस टूटे हुए टुकड़े की उम्र लगभग 4 बिलियन ईयर पहले की है, यानी कि अर्थ के बनने के कुछ टाइम बाद की, जो कि एक कॉमेट के टकराने की वजह से अर्थ से टूट गया था। दोस्तों, ये बात अपने आप में काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ऐसे स्पेस में घूमते हुए कैसे ये टुकड़ा मून पर जा पहुंचा। हालांकि अभी भी इस टुकड़े के ऊपर रिसर्च जारी है, जिससे साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 4 बिलियन ईयर पहले अर्थ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी। नंबर 2, इजिप्शियन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कनेक्शन कार्विंग्स। पहले के जमाने में लोग इस बात के दावे किया करते थे कि वो भगवान से बातें किया करते हैं और भगवान उन्हें आशीर्वाद के रूप में अलग अलग चीजें देते हैं। इजिप्ट में अलग अलग इजिप्शियन किंग्स इस बात को दावे के साथ कहते थे कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों से बातें करते हैं, जिन्हें वो अलग अलग रूप में पूछते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो कोई नहीं बता पाया, लेकिन अपनी इस बात को इतिहास में अमर करने के लिए वो रॉक कार्विंग्स या पेंटिंग्स का सहारा लिया करते थे। इजिप्शियन किंग एखनाटन और उसकी वाइफ नेफरटिटी की एक ऐसी ही पेंटिंग दुनिया में काफी प्रसिद्ध है, जिसमें वो एटन यानी कि सन गॉड की पूजा कर रहे हैं और सन गॉड उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो बहुत हद तक ये बताता है कि इजिप्शियंस का अंतरिक्ष से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। खैर, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिस वजह से ये बात अब भी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 1, कैम्ब्रियन एरा आर्थ्रोपॉड ब्रेन फॉसिल। आपको जानकर शौक लगेगा कि साल 2012 में रिसर्चर्स की एक टीम को चाइना के यूनान प्रोविंस में मिले कैम्ब्रियन एरा के एक आर्थ्रोपॉड्स ने सभी को चौंका दिया। दरअसल उन्हें वहां पर लगभग 520 मिलियन साल पहले रहने वाले फुक्सियान हुआ प्रोटेंसा नाम के आर्थ्रोपॉड्स के फॉसिल में उसका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम वेल प्रिजर्व रखा हुआ मिला था।
इतने सालों पहले मरे किसी एंथ्रोपॉड्स के नर्वस सिस्टम से जुड़ी ये खोज सभी के लिए काफी ज्यादा मायने रखती थी, क्योंकि इसी नर्वस टिश्यू से ये मालूम चला था कि कैम्ब्रियन पीरियड के एंथ्रोपॉड्स की बनावट किस तरह की होती थी और वो किस तरह से अपना काम किया करते थे। हालांकि इस फॉसिल के ब्रेन टिश्यू के लिए अभी भी रिसर्चर्स ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है वहां पर इसके ब्रेन टिश्यू भी मिल जाएं, जिससे उनको फर्दर रिसर्च करने में आसानी हो। लेकिन इस खोज से एक बात तो क्लियर हो गई है कि नेचर अपने आप में काफी ज्यादा वास्ट है, क्योंकि जिस नर्वस सिस्टम को प्रिजर्व करने के तरीके की आज की एडवांस साइंस भी नहीं खोज पाई, उसे इतने सालों तक नेचर ने नेचुरली प्रिजर्व करके रखा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।